दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बीच में कट गया था, ठीक है ना। तो ये 19 ही पार्ट है, 19 लेक्चर है, लेकिन इसका पार्ट 2 है, ठीक है। तो हम लोग प्रोविज़न के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्रोविज़न पढ़ चुके थे, तो आप 19 देख लीजिएगा पार्ट 1, ये आपका पार्ट 2 है 19 का, ठीक है। तो रिजर्व के बारे में देख रहे थे। तो रिजर्व क्या होता है दोस्तों, मैंने बता रहा था आपको कि रिजर्व जो होता है उसमें प्रॉफिट से अलग हम लोग जो है पैसा निकाल के रखते हैं। किस लिए रखते हैं? ऐसा नहीं कि हमको डर है बिजनेस में कि हानि होने वाला है या मेरा मूल्य गिर गया है, इसलिए रखते हैं ताकि बिजनेस को फ्यूचर में हम लोग एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना, इसलिए रखते हैं। तो इसको हम लोग प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन करते हैं, मतलब प्रॉफिट को जो है क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं, मतलब प्रॉफिट से ही कुछ पैसा निकाल के रखते हैं ताकि हम लोग बिजनेस जो है क्या हो, मजबूत हो। तो इसको हम लोग जिस तरह हम लोग मैंने बताया था कि जो रिजर्व है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर लिखे, डेबिट की तरफ लिखे। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते डेबिट की तरफ, इसके लिए हम लोग अलग से बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए इसको बोलते हैं, ये प्रॉफिट का क्या है, एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। तो प्रॉफिट बस आपको याद रखना है ये टर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको लिखते हैं रिजर्व को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिजर्व जो होता है उसको किस साइड लिखते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा कि डेबिट साइड लिखेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। किधर लिखते हैं दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सिंपल सा क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग पूछता है, मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा उसी से क्वेश्चन आएगा, ये 100% है, बस आप मेहनत करो मेरे साथ, ठीक है। तो इसको किधर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड लिखते हैं रिजर्व में, इसी को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रॉफिट हम लोग बनाते हैं दोस्तों, जो हम लोग रिजर्व बनाते हैं ना, तो किसके लिए बनाते हैं? विशेष पर्पस के लिए बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और ये हम लोग का दायित्व तो नहीं है, ये हम लोग का क्या है, बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को डर से नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो जब बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसके लिए क्या बनाते हैं? रिजर्व। और जब हम लोग रिजर्व का कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं में ताकि उससे हमको पैसा भी मिले और हम लोग का रिजर्व भी है बढ़ते रहे, तो उसी को हम लोग रिजर्व फंड बोलते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये जो है प्रॉफिट से अलग निकाल के रिजर्व के रूप में रखा कि हम लोग जो है बिजनेस करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और 10,000 रुपये में से आपने 5,000 रुपये जो है कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि इसे कुछ रिटर्न आएगा तो हमारा रिजर्व भी जो है वो बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो जो पैसा रिजर्व का आप लोग कहीं इन्वेस्ट कर देते हो ताकि आपको पैसा रिटर्न मिले बाद में, उस पैसा को हम लोग रिजर्व फंड बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। रिजर्व फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड जो रिजर्व का वो पैसा जो हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसको भी कहाँ दिखाएंगे? इसको भी यहीं दिखाएंगे रिजर्व फंड में, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन टाइप। अब रिजर्व का क्यों ज़रूरी है? तो पहले फिर वही है, बिजनेस का फैलाव करने के लिए ज़रूरी है, वित्तीय स्थिति को बेहतर करने की ज़रूरी है, लाइबिलिटी को देना। मान लीजिए आपने रिजर्व करके रखा है, ठीक है, कुछ पैसा कि बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। अब मान लीजिए आपको फ्यूचर में कहीं पेमेंट करना है, आपको फिक्स नहीं था कि यार हमको पेमेंट करना है। जैसे इसमें देखो हम लोग प्रोविज़न पे क्यों बनाए? प्रोविज़न इसलिए बनाए क्योंकि फ्यूचर में हमको पेमेंट करना है। रिजर्व को इसलिए नहीं बनाते, कोई विशेष बिजनेस के एक्सपेंड करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए फ्यूचर में आपको किसी कारणवश किसी बिजनेस में से पैसा निकाल के कहीं किसी को देना है, तो आराम से रिजर्व से निकाल के आप लाइबिलिटी अपना पूरा कर सकते हो, देयताएँ को दे सकते हो। इसी तरह कोई अनफोर्सिन कंटीजेंसी हुआ, आपातकालीन घटना हो गया, ठीक है, तो उसमें भी रिजर्व का यूज़ कर सकते हो। जैसे कोरोना के कारण मान लीजिए मज़दूरों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम देना पड़े, या फिर जो है कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो पता नहीं रहता है ना कि हम लोग उसका प्रोविज़न बना के रखेंगे। मान लो पता रहता है क्या कि अभी मेरा फैक्ट्री में आग लगने वाला है, नहीं, तो आग लग गया, ऑटोमेटिक कभी आग लग गया तो आपातकालीन घटना हो गया, तो आपातकालीन घटना से डील करने के लिए भी हम लोग रिजर्व का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो रिजर्व होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। सिंपल सा फंडा है। रेवेन्यू रिजर्व को हिंदी में बोलते हैं राजस्व रिजर्व, ठीक है, और कैपिटल रिजर्व को पूंजी रिजर्व या कैपिटल रिजर्व। आप हिंदी में ही समझिए उसको, कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल रिजर्व, सिंपल सा फंडा है। रेवेन्यू रिजर्व मतलब रेवेन्यू रिजर्व में जो भी पैसा आता है उसको हम लोग बिजनेस से जो भी हमको लाभ होता है उससे देते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू बिजनेस से लाभ मतलब देखिए सिंपल सा चीज़ है। जैसे दोस्तों टाटा है, ठीक है, टाटा का बिजनेस क्या है दोस्तों? गाड़ी बनाना, ठीक है। तो टाटा गाड़ी बेच के पैसा कमा रहा होगा, इनकम कमा रहा, प्रॉफिट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो जो टाटा का बिजनेस है, जो उससे पैसा कमा रहा है, रेवेन्यू कमा रहा है, तो उस रेवेन्यू से जो पैसा निकाल के हम लोग जो रिजर्व बनाते हैं दोस्तों, रेवेन्यू प्रॉफिट से, राजस्व लाभ से, उसको हम लोग रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू रिजर्व का काम जो है, इसमें जो भी पैसा होता है उसको हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज तो करते ही हैं।
इसे हम लोग डिविडेंड देने के लिए भी कर सकते हैं। डिविडेंड समझते हो ना, लाभांश। लाभांश माने क्या, जैसे कोई आपने जो है शेयर खरीदा टाटा का, कितने का, मान लो 1000 का, और आपको जो है 200 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो आपको टाटा कितना देगी, 1200 रुपया, मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा देगी। तो 200 रुपये को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो रेवेन्यू रिजर्व में जो भी पैसा होता है दोस्तों, उसका लाभांश देने के लिए काम आ सकता है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिजर्व समझ गए, जो भी बिजनेस का डे टू डे काम होता है, बिजनेस होता है, कोई भी कंपनी का, कोई भी फैक्ट्री का, तो उससे जो प्रॉफिट होता है, तो उससे उस प्रॉफिट से जो रिजर्व हम बनाते हैं उसको रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल प्रॉफिट से बनाएंगे। तो टाटा का बिजनेस क्या है दोस्तों, गाड़ी बेचना, तो गाड़ी से जो, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू, और उससे जो प्रॉफिट हुआ उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोले, उससे जो पैसा रिजर्व बना है उसको बोल दिए रेवेन्यू रिजर्व। टाटा के पास दोस्तों गाड़ी ये भी होगा, बिल्डिंग भी होगा ना। तो मान लीजिए टाटा के पास बिल्डिंग है, टाटा चाह रहा है कि ये बिल्डिंग को हम बेचें, ठीक है। तो ये बताइए, जो बिल्डिंग बेचना टाटा का काम है क्या, बिजनेस है क्या? नहीं, टाटा का बिजनेस नहीं है। लेकिन बिल्डिंग मान लीजिए ये लिया था 10 लाख में, और बिल्डिंग का रेट हो गया 15 लाख, ठीक है। कितना हो गया, 15 लाख। इसका ये बताइए 5 लाख क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो क्या ये जो प्रॉफिट है ये वो बिजनेस से रिलेटेड है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हुआ। तो जो पैसा जो लाभ बिजनेस से नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूंजीगत या पूंजी लाभ, ठीक है। समझ में आया? तो पूंजी लाभ क्या हुआ, समझ में आया ना। तो पूंजी लाभ से जो हम लोग रिजर्व, पूंजी लाभ हुआ, उस पूंजी लाभ से पैसा निकाल के हम लोग जो रिजर्व बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो अगर पूंजी लाभ से बनाओगे तो पूंजी कैपिटल रिजर्व, और अगर राजस्व लाभ रेवेन्यू से बनाओगे तो रेवेन्यू रिजर्व। अब रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। बिजनेस से रिलेटेड है तो रेवेन्यू, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो कैपिटल। तो जिस तरह से इसमें हम लोग डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व का, डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो रेवेन्यू रिजर्व होता है दोस्तों, उसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग जनरल रिजर्व, और एक को बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। तो नाम से ही पता है, जनरल मतलब क्या, सामान्य उद्देश्य के लिए बनाएंगे रिजर्व, मतलब इसका पैसा किसी भी चीज़ के लिए यूज कर लो, ठीक है। तो उसको जनरल पर्पज़ के लिए बोलते हैं, मतलब कोई काम के लिए। कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए अगर हम लोग रेवेन्यू रिजर्व बना रहे हैं कि इससे हम लोग कुछ स्पेशल काम ही करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई रिजर्व बनाया कि भैया अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट होता है तो हम लोग रिजर्व से निकाल के पैसा सिर्फ उसी चीज़ में लगाएंगे, कुछ स्पेशल चीज़ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। तो रेवेन्यू रिजर्व का 2 टाइप हुआ, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में किसी भी उद्देश्य के लिए पैसा आप दे सकते हो इसमें, और स्पेसिफिक रिजर्व में किसी विशेष पर्पज़ के लिए इस रिजर्व का पैसा दिया जा सकता है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व का दोस्तों हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी कंपनी बना, तो आप खाली इसको याद कर लीजिएगा, समझने का ज़रूरत नहीं है। तो जब भी कंपनी बना तो कंपनी, आपको पता है, जैसे मैंने, राहुल, ठीक है, और एक है मीशू, ठीक है, इन दोनों ने मिल के कंपनी बनाया, ठीक है। लेकिन कंपनी को रजिस्टर नहीं किया, तो फिर भी कंपनी चला सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है रजिस्टर करना। रजिस्टर करते हैं तो टैक्स वैक्स का छूट मिलता है, कुछ फैसिलिटी मिलता है। तो कंपनी रजिस्टर करने से पहले, इनकॉर्पोरेट करने से पहले, बनाने से मतलब बनाने का मतलब हुआ रजिस्टर करना, इनकॉर्पोरेट करना। इनकॉर्पोरेट करने से पहले मान लिए राहुल ने भी कुछ पैसा लगाया होगा, मीशू ने भी नहीं लगाया होगा, तो दोनों को कुछ कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। 2 लाख का, इसका 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो कंपनी बनाने से पहले जो प्रॉफिट होता है, इनकॉर्पोरेट करने से पहले, तो उसके लिए हम लोग अलग से रिजर्व बना देते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। बस आपको ये याद रखना है कि कंपनी जो है बनाने से पहले जो प्रॉफिट होता है उसके लिए अलग से रिजर्व बना देते हैं, वो हमारा कैपिटल रिजर्व के अंडर में आता है। इसी तरह आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, ठीक है, फिक्स एसेट बेचा फिक्स एसेट मतलब अचल संपत्ति, ठीक है, कोई भी अचल संपत्ति हो सकता है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, कुछ भी है। तो उसको बेचने से जो लाभ हुआ, तो उसके लिए उस लाभ से जो रिजर्व बनाए उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, वो एग्जाम्पल है। उसी तरह कोई आपने इशू किया शेयर इशू किया, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर था, लेकिन आपने इशू कर दिया उसको 15 रुपये में, तो 5 रुपया आपको लाभ हुआ ना, 5 रुपये लाभ हुआ। आपको 10 रुपये का ही शेयर था, लेकिन सामने वाला आपको 15 रुपये दिया,
मतलब कंपनी को 5 रुपये का लाभ हुआ। तो जब कंपनी जितने का शेयर था उससे ज़्यादा रेट में शेयर बेच के पैसा कमाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। और इससे जो लाभ होता है तो उस लाभ को हम लोग कैपिटल रिजर्व बनाते हैं उस लाभ से। तो कैपिटल रिजर्व 3 तरह से बना सकते हैं। जो एग्जांपल है कि कंपनी बनने के पहले जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से हम लोग बनाते हैं कैपिटल रिजर्व। उसी तरह कोई भी फिक्स एसेट जो बेचें तो उससे जो लाभ होता है उससे बनाते हैं कैपिटल रिजर्व। उसी तरह कोई भी शेयर हाई रेट पे बेचें तो उससे जो रिजर्व बनाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आए? तो ये आपको 3 चीज़ याद रखना है। एक और रिजर्व होता है, तो मेन रिजर्व आपका यही है, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। जो एक रिजर्व होता है सीक्रेट रिजर्व, ये कोई अलग क्लासिफिकेशन नहीं है, बस ऐसे ही है। तो वैसा रिजर्व जो कंपनी बनाती तो है लेकिन उसको उजागर नहीं करती है कि हम कुछ रिजर्व बना के रखें। ये इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कंपनी इसको उजागर नहीं करती है अपने, जब अकाउंट बनाती है तो उजागर नहीं करती है कि हम लोग जो है इतना रिजर्व बनाए। उसको हम लोग बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। इसको हम लोग बुक और बैलेंस शीट अकाउंट में नहीं दिखाती। क्यों बनाते हैं सीक्रेट रिजर्व? मतलब क्यों बनाते हैं, छोड़िए क्यों बनाए, कंपनी अपना बनाता होगा बिजनेस को एक्सपेंड करने के और भी पर्पज़ के लिए, लेकिन कैसे बनाता है? रिजर्व क्या होता है? रिजर्व मतलब होता है, हमने बताया था कि प्रॉफिट से कुछ पैसा काट के वो बनाता है, ठीक है, हमने देखा ऊपर। तो प्रॉफिट से कुछ पैसा काट के बनाता है। तो कैसे प्रॉफिट को, मतलब इसका मतलब कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट को कम दिखा रही है ना, प्रॉफिट को क्या कर रही है, कम दिखा रही है। प्रॉफिट था 100 रुपया तो वो बोल रही है कि नहीं प्रॉफिट 90 रुपया, मतलब 10 रुपया जो था उससे वो सीक्रेट रिजर्व बना दी। तो जब भी कंपनी प्रॉफिट को कम दिखाएगी, मतलब प्रॉफिट को कम दिखाने का कैसे तरीका है, डेप्रिसिएशन को ज़्यादा दिखा दे, खर्चा को ज़्यादा दिखा दे, या गुडविल जो है, जो उसका कंपनी का ब्रांड इमेज है, गुडविल है, उसको कम दिखा दे। कंपनी का ब्रांड इमेज था 1 लाख का, लेकिन कंपनी बोली हमारा जो है ब्रांड इमेज है 90,000 का, तो 10,000 रुपये बचा ली, है ना। तो जब भी कंपनी अपना वैल्यू को कम करके दिखाती है, लाभ को कम करके दिखाएगी, हानि को ज़्यादा करके दिखाएगी, तो उससे उसका प्रॉफिट कम दिखेगा, और जो भी एक्स्ट्रा रुपया बचा उससे वो सीक्रेट रिजर्व बनाती है। उसी तरह डाउटफुल जो डेट है, जो संदेहात्मक जो ऋण है, उसका प्रोविज़न को ज़्यादा बना के जो डेट है जो नहीं आने वाला है वो था 10 लाख का, लेकिन कंपनी बोलती 12 लाख का, तो 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिखा दी, तो 2 लाख का क्या बना देगी, सीक्रेट रिजर्व। समझ में आया? उसी तरह कंटिजेंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी फ्यूचर में होने वाला है, तो होने वाला भी हुआ तो नहीं है, उसको वो रियल लायबिलिटी दिखा देगी, ठीक है। तो उसे वैसे करके भी रिजर्व बनाती है, तो उसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। नाम में ही सीक्रेट है, मतलब हमको उजागर नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिप्रिसिएशन पढ़ा और रिजर्व पढ़ा और जो है प्रोविज़न पढ़ा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब थोड़ा लेक्चर अकाउंटिंग का लंबा होगा, नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ में आपको दे ही दे रहा हूँ। आप जो है इसी लेक्चर को 2-3 बार देखिए और जो है अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब करें दोस्तों, जीरो आई चैनल पर बहुत मेहनत लगता है बनाने में, विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरे लिए आपके जो प्यार दिखाने का एक जो आपका एक सच्ची मतलब समर्थन होगा, ठीक है ना। प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, बहुत मेहनत लगता है। गॉड ब्लेस यू।